अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत ही अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो आज है सैटरडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी फ्रेशन अप हुए हैं और मैं किचन में शेक बना रही हूँ। और आज तो मॉर्निंग होते साथ इतनी कड़ाके की धूप निकल आई है और इतनी सख्त गर्मी हो गई है कि किचन में 1 मिनट के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो गया है। तो सुनाइए, आपकी तरफ गर्मी के क्या अहवाल हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। तो देखिए, मुर्तज़ा की शरारतें भी पूरे अरूज पे हैं और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे ही पकड़ लिया। तो समर्स में मॉर्निंग में ठंडा ठंडा ड्रिंक लेना बहुत ही अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं रात के धुले हुए बर्तनों को कैबिनेट्स में रख देती हूँ, क्योंकि ये ड्राई हो चुके होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि इनको कैबिनेट्स में मैं पहले रख दूँ, क्योंकि इनकी वजह से किचन भी बिखरा बिखरा दिखाई देता है। और जैसे ही बर्तनों को मैं समेट देती हूँ तो किचन भी नीट लगना शुरू हो जाता है। और अब शेक पिए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं एग रोल पराठा बना रही हूँ मुर्तज़ा के लिए, और बाकी सब भी एग के साथ रोटी लेंगे। और इसके साथ ही रात की लेफ़्ट ओवर भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि रात को हमने भिंडियाँ पकाई थी तो वो भी लेफ़्ट ओवर हैं, तो रोटी के साथ वो भी खाने में अच्छी लगेंगी। और इतनी गर्मी में बच्चों को खाना खिलाना भी किसी मार्के से कम नहीं है, क्योंकि वैसे भी बच्चे खाना खाते हुए नखरे करते हैं। और आजकल तो समर्स हैं और वैसे भी समर्स में कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, और इसलिए अगर खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी बच्चों को एग रोल खाना अच्छा लगता है। सिंपल चीज़ों को ही अगर घुमा फिरा के बच्चों को पकड़ा दी जाए तो बच्चे समझते हैं कि पता नहीं आज खाने में कौन सी स्पेशल चीज़ बनी है और कोई नया फ्लेवर है खाने में, और बच्चे ऐसी चीज़ों को शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अंडा फेंट के फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर मैंने पराठा रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी केचप लगाऊंगी। तो मुर्तज़ा के लिए एग रोल पराठा तैयार हो गया है। और बच्चों को खाना खिलाने के लिए मदर्स को क्या क्या जतन करना पड़ते हैं तो ये सिर्फ मदर्स ही जानती हैं। और साथ ही मैंने थोड़ी सी मायोनीज और केचप भी रख दी है, तो बच्चों को इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुर्तज़ा मुझसे अपना ब्रेकफास्ट ले गया है और साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो आज सारा दिन चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रेकफास्ट में हम लोग चाय ज़रूर लेते हैं, तो इसकी हमें आदत है। तो इसलिए मॉर्निंग में एक दफ़ा ही मैंने चाय पी है और सारा दिन फिर चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं किया। और आज तो इतनी गर्मी थी कि चाय का नाम लेने को भी जी नहीं चाह रहा था। और बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अब मैं रूम्स की बेडिंग कर दूंगी। और आज इस रूम की चादर को चेंज करने का दिन था, तो इस रूम की चादर को मैं काफ़ी दिनों के बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि हम लोग इस रूम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम दूसरे रूम में ही होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अम्मी ही रात के वक्त सोती हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि कल रात में यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी थी कि उनसे बिल्कुल भी सोया नहीं जा रहा था। तो अम्मी से एसी में भी सोया नहीं जाता, वहाँ पे उनको ठंड लगती है। लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आज वो भी घबरा गई हैं कि अब मैंने इधर बिल्कुल नहीं सोना, अब मैं साथ वाले रूम में ही सोया करूँगी। तो मैंने उनके लिए छोटा सा ब्लैंकेट निकाल दिया है। और बेडिंग कर देने के बाद अब मैं जल्दी से डस्टिंग भी कर दूंगी, ताकि डस्टिंग का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्लीनिंग भी कर सकूंगी। तो मॉर्निंग में बहुत से छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं कि जिनको करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज तो जिस कमरे की विंडो से भी बाहर देखने की कोशिश करते थे तो इतनी शदीद धूप अंदर की तरफ आती थी कि फ़ौरन ही दिल करता था कि यहाँ से पीछे की तरफ हो जाएं।
और काफ़ी दिनों से मैं दूध की बलाई को इकट्ठा कर रही थी, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, दूध की बलाई को उतार लेती हूँ और जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसका बटर बना लेती हूँ। तो मैंने आज बलाई को निकाल दिया है और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसका बटर बना लूँगी और बटर बनाने के बाद मैं इसका देसी घी बना लूँगी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो काम करने की भी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ से काम को स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं जहां भी काम करने के लिए जाती थी तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कामों को करूं कि इनको यहीं पे छोड़ दूं। अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं काउंटर टॉप्स और स्टोव को साफ़ कर दूँगी। तो आज मैंने बहुत डीपली क्लीनिंग नहीं की, बस ऊपर से ही काउंटर टॉप्स को साफ़ कर दिया है। क्योंकि मैं नाइट में किचन को साफ़ करके सोती हूँ तो मॉर्निंग में मेरा किचन क्लीन ही होता है और मैं बस ऊपर से ही किचन को साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर देने के बाद अब मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी। तो बर्तनों को साथ साथ ही वॉश कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि समर्स में अगर बर्तनों को काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाए तो वैसे भी काफ़ी देर तक खड़े होकर बर्तन धोने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। और दूसरा, अगर बर्तनों को काफ़ी देर तक पड़ा रहने दिया जाए तो इनके ऊपर जूठन सूख जाती है, तो जिसकी वजह से इनको धोते हुए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। तो जैसे ही बर्तनों को इस्तेमाल किया जाए तो फ़ौरन ही धो लेना चाहिए, तो इससे बर्तन धोने में भी आसानी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। और किचन को क्लीन कर देने के बाद अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और यहाँ की भी डस्टिंग कर दूंगी। और डस्टिंग कर देने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे एसी के फिल्टर्स को भी आज साफ़ करना है, तो मैं इनको भी साफ़ कर दूंगी। क्योंकि यहाँ से रोड बिल्कुल सामने है, तो जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो फिल्टर्स जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, तो इनको साथ साथ ही वॉश कर लेना बेहतर होता है। और लास्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा एसी के फिल्टर वॉश करने में मुझसे थोड़ी सी कोताही हो गई, तो जिसकी वजह से एसी ही ख़राब हो गया था। तो अब मैं बिल्कुल वैसी गलती नहीं करूँगी, तो साथ साथ ही एसी के फिल्टर्स को वॉश करती जाऊँगी। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपसे कोई गलती हो जाती है, बाज़-औक़ात कोई काम ज़हन से निकल जाता है। तो मेरे साथ भी लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, एसी के फिल्टर्स वॉश करना मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया था, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई थी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे दूध को बॉयल करना था, तो मैं दूध को भी अब जल्दी से बॉयल कर लूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक दूध को रखें तो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इसलिए दूध को जल्दी ही बॉयल कर लूँगी। और साथ ही मैं बच्चों के लिए वाइट पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट में रोटी खा ली जाए तो फिर लंच करने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। तो यहाँ पे हमने भी लंच नहीं किया और अब मैं बच्चों के लिए वाइट पास्ता बना रही हूँ, जिसके लिए मैं पास्ता बॉयल कर लूँगी। पास्ता को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है ताकि ये आपस में चिपकने ना पाएँ। और जितनी देर में पास्ता बॉयल होगा तो उतनी देर में ही मैं चिकन को भी तैयार कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ गया है, तो मैं दूध को दूसरी साइड पे रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने घी में थोड़ा सा चिकन फ्राई कर लिया है और साथ ही मैं एक अदद प्याज चॉप करके ऐड कर दूंगी और इसे भी फ्राई कर लूंगी। और 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप करके ऐड किए हैं। और अब मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। और स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चिकन पाउडर को ऐड करूंगी। और सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। और जैसे ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा और घी किनारों पे आ जाएगा तो मैं इसकी भुनाई कर लूंगी। और साथ ही हाफ कप मैदा ऐड करूंगी। और मैदा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी।
जैसे ही मैदा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 कप दूध ऐड करूँगी और दूध ऐड करते हुए मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी क्योंकि इस दौरान लम्स बनने का खतरा होता है, तो फ्लेम को ऑफ कर देना ही बेहतर रहता है। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो फ्लेम को ऑन करते हुए मैं इसे कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि वाइट सॉस तैयार हो जाए। और देखिए यहाँ पे वाइट सॉस तैयार हो गई है और ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। और अब मैं इसमें बॉइल्ड किया हुआ पास्ता ऐड करूँगी और पास्ता ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना वरना वाइट सॉस ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे हमारा मज़े का पास्ता तैयार हो गया है, तो अब मैं पास्ता सर्व करूँगी। और अगर ब्रेकफास्ट में हैवी चीज़ खा लें तो लंच में ऐसी लाइट चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। और पास्ता तो वैसे भी खाने में सबको ही अच्छा लगता है, तो बच्चों के साथ ही मुझे भी पास्ता बहुत ही पसंद है। और पास्ता खाने के बाद अब मैं टेरेस में आ गई हूँ, तो मैंने कल में कपड़े वॉश किए थे जो अब बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं और कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने सबको ऊपर नीचे करके डाला हुआ था, लेकिन आज इस कदर सख्त गर्मी थी कि सारे ही कपड़े सूख गए हैं। तो मैं सबको उतार के रूम में रख दूँगी और थोड़ी देर के बाद ही इनको फोल्ड करके रखूँगी। वैसे तो मैं कपड़ों को साथ साथ ही फोल्ड करके रखती जाती हूँ, जैसे ही मैं इनको उतारती हूँ साथ ही फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा देर के लिए रख दिया जाए तो फिर आलस सा आ जाता है। लेकिन आज इस कदर स्वेटिंग हो रही है कि अभी इनको फोल्ड करने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, तो मैंने इन्हें रूम में रख दिया है। और आज आपको पता है मैं क्या कर रही थी, जैसे ही मैं थोड़ा सा काम करती थी या फिर वीडियो शूट करती थी तो फ़ौरन ही बाद में जाके पंखे के नीचे खड़े होकर पसीना खुश्क करती थी। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी और मैं यही सोच रही थी कि अब गर्मियों में मैं किस तरह से वीडियोस बनाऊंगी और काम किस तरह से करूंगी। तो अगर मेरी हाउस हेल्पर आ जाएँ तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मशीन को भी साइड पर कर दिया है क्योंकि मैं मशीन को इसी जगह पर रखती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको इस साइड पर रखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलूंगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।